हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम अपनी स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। मोड क्या होता है? मोड होता है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू अकर होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस वैल्यू की होगी वो मोड होता है। मोड इज ऑफन सेड टू बी दैट वैल्यू विच अकर मोस्ट ऑफन इन डाटा विच इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेशन ऑफ मोड दो मेथड होते हैं हमारे पास, इंस्पेक्शन मेथड एंड फार्मूला मेथड। m इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक हो तो मोड, मीडियन और मीन में रिलेशनशिप होता है z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस एक्स बार। इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। मोड का एक और फॉर्मूला भी है, m0 इक्वल टू L प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। डेल्टा 1 होता है F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 होता है F1 माइनस F2। ठीक है, अब आपका आता है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन में क्या करते हैं हम? Geometric mean is defined as nth root of the product of n item or value. If there are 2 items, we take square root. If there are 3 items, we take cube root and so on. मतलब जितनी आइटम होगा उतने का हम पावर लगाएंगे। Property: the product of the value of series will remain unchanged when the value of geometric mean is substituted for each value. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास 3 वैल्यू है, 2 into 4 into 8, और इसका जियोमेट्रिक मीन आपके पास 4 आता है। तो जब हम इन वैल्यू को जियोमेट्रिक मीन से रिप्लेस करते हैं तो जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू सेम रहेगी। Sum of deviation of logarithm of the original observation above and below the logarithm of geometric mean is equal. This means that the value of geometric mean is such as to balance the ratio of deviation of observation from it. Because of this property, the measure of central value is especially adapted to average ratio, rate of change, and logarithmically distributed series. Uses of geometric mean. Geometric mean is used to find the average percent increase in sale, production, population or other economic business series. It satisfies time reversal test or given equal weightage to ratio to change. Theoretically consider best average to measure and construction of index number. ये सारी यूजेस किसकी है? ज्योमेट्रिक मीन की। इससे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जैसे मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज यूज टू कैलकुलेट रेशो, रेट चेंज, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दिस एवरेज इज मोस्ट सुटेबल व्हेन लार्ज वेट हैव टू बी गिवन स्मॉल एंड स्मॉल वेट हैज टू बी गिवन लार्ज आइटम, सिचुएशन विच आर यूजुअली कम अक्रॉस इन सोशल एंड इकोनॉमिक मीन। तो इसी के साथ आपका ज्योमेट्रिक मीन खत्म होता है। अब आता है आपका हार्मोनिक मीन। बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल नंबर एवरेज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? जैसे आपका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? x बार इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो हम पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे, वो कितना होता है ये, और फिर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे n डिवाइडेड बाय 1 बाय समेशन x। तो ये वैल्यू होती है किसकी? अर्थमेटिक मीन की, सॉरी हार्मोनिक मीन की। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला अलग अलग होता है, मतलब बढ़ता जाता है। ठीक है, यूजेज ऑफ हार्मोनिक मीन। Useful for computing the average rate of increase in profit of concern, average speed at which journey has been performed, average price at which an article has been sold. Rate usually indicate the relation between two differently type of measuring unit that can be expressed reciprocally. और इसमें क्या होता है ना, ये जो हार्मोनिक मीन है वो यूनिट फ्री नंबर है। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान 20 किलोमीटर चलता है 5 घंटे में, तो आपको निकालना है द रेट ऑफ हिज वर्किंग स्पीड एज एक्सप्रेस्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। देखिए डिस्टेंस यहाँ किलोमीटर में दिया है, टाइम यहाँ आर में दिया है, और जो स्पीड निकाली हमने वो हमने किलोमीटर पर आवर में निकाली। इसका मतलब होगा कि हार्मोनिक मीन इज अ फ्री फ्रॉम यूनिट, किसी भी यूनिट की वैल्यू ले सकता है। वेयर द यूनिट ऑफ फर्स्ट टर्म इज किलोमीटर, यूनिट ऑफ सेकंड टर्म इज इन आर। ठीक है, तो इसीलिए हम हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। द हार्मोनिक मीन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर डाटा एक्सप्रेस्ड एज रेट सच एज किलोमीटर पर आर, पर लीटर आर, पर ये पता नहीं क्या लिखा है, पर मंथ एक्सेट्रा। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, सबसे अगर मान लीजिए असिमेट्रिक है तो सबसे बड़ा होगा अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, और ज्योमेट्रिक स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आता है कि अभी तक हमने जितने भी एवरेज पढ़े, इनकी एडवांटेज क्या है। जैसे मीडियन है, मीडियन का यूज करते हैं जहां हमारे पास ओपन एंडेड ग्रुप होता है, और फ्रीक्वेंसी कर्व 1 गेट, मतलब इसका आउटपुट होता है जे कर्व, जिसे हम ओजाई भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इन सच केस वेरी हाई एंड वेरी लो वैल्यू वुड कॉज द मीन टू बी लार्जर और लोअर, मतलब जो एवरेज है वो आउटलायर से अफेक्टेड होता है, तो इसीलिए हम मीडियन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आएगा हमारे पास मोड। मोड कैन बी यूज्ड इन अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस वेयर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। दस द प्रिपेयर टाइप ऑफ पैकेज डिजाइन अमंग नंबर ऑफ अल्टरनेटिव डिजाइन वुड बी मॉडल डिजाइन। वहाँ पे हम मोड का यूज करते हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन। Geometric mean is useful in the ratio, percentage, and in computing average rate of increase or decrease. Important and in economic and business statistics of index number में हम geometric mean का use करते हैं। Harmonic mean, highly skewed distribution, distribution with open-ended interval. Distribution is unevenly spread, concentration being smaller or larger group of regular point used to average and average ratio and rate of change। तो इसी के साथ आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर है वो खत्म होता है।